हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकेंड की हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 4 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 तक पढ़ा था। अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्या है संज्ञा? संज्ञा क्या है? तो आप हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तु हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, वस्तु और स्थान है, उन सभी का कुछ न कुछ नाम है, ये आपको पता है। ठीक है, आपका भी नाम है। तो इसी तरह से हमारे आसपास जितने भी अलग अलग तरह की चीज़ हैं, उन सभी के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि पेज नंबर 21 यहाँ पर जो दिया है कि प्राणी, यहाँ सभी प्राणियों के नाम है। ठीक है, ये प्राणी जाति के हैं और यहाँ पर इनका पर्टिकुलर नाम भी दिया है। ठीक है, वस्तु है, यहाँ पर वस्तु, सभी वस्तुओं का नाम है। ये स्थान है, सभी स्थानों के नाम, पार्क, मैदान। और यहाँ पर भाव और दशा, मतलब ये बचपन, छोटा बालक है, किस स्थिति में है? बचपन में। ठीक है, और ये बुढ़ापा, और ये कमज़ोर है तो ये कमज़ोरी की स्थिति में है, और ये वीर है तो वीरता। ठीक है, तो इन सभी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी नामों को व्याकरण में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव या दशा का नाम बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 21 पे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पेज में भी बहुत सारे पिक्चर दिए गए हैं। ठीक है, उन सभी पिक्चरों के, जैसे यहाँ पर किसका चित्र दिया है? शेर, कुत्ता, हाथी, सांप, और ये तोता और ये बकरी, इन सभी का कुछ ना कुछ नाम है। और यहाँ पर क्या है? जगह, कौन सा है ये? घर। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये पार्क है और ये चिड़ियाघर, ये मैदान है। तो दिए गए चित्र से भी बहुत से संबंधित स्थान दिए गए हैं, जिसे आपको क्या करना है? भरना। तो यहाँ पर जो चित्र दिए हैं, 2 चित्र दिए हैं, किसकी ऊंचाई अधिक है, किसकी खालिस्तान अधिक है। तो यहाँ पर अब जो ऑप्शन दिया है उसे छाट कर आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 पेड़ दिए हैं, इनमें से क्या करना है? हम देख सकते हैं कि एक ऊँचा है और एक नीचा है, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है। तो क्या है? ऊंचाई। ठीक है, एक बहुत ऊंचा है और एक छोटा है। किसकी ऊंचाई अधिक है? नेक्स्ट में हम देखेंगे किसकी आयु कम है। ये छोटा बालक है और उससे बड़ा, तो ये क्या है? ये किसकी आयु कम है, तो यहाँ पर आयु आएगा। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे यह कौन सा फूल है, तो यहाँ पर कौन सा नाम दिया है? कमल। यह कमल का फूल है। ये क्या है? ये क्या कर रहा है? ये गन्ना खा रहा है। किस कारण गन्ना चूसा जाता है? तो यहाँ पर गन्ना किस लिए चूसा जाता है? क्योंकि गन्ना बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, शुगर केन। तो ये क्या है? सभी चीज़ों के, इन सभी वस्तुओं के नाम होते हैं, उन सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये सभी नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, जो चित्र दिया गया है उसे क्या करना है? ध्यान से देखना है। तो ये क्या है? ये क्या है? भेड़, ये लोमड़ी, कुत्ता और ये गाय। तो ये क्या है? पशु है। ये किस जाति में आते हैं? पशु जाति है, एनिमल्स। ठीक है, और ये क्या है? ये तोता, कौवा, मैना, ये सब बैठे हैं, ये क्या है? ये सब पक्षी जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर माता, पिता और भाई बहन है, भाई बहन। तो ये क्या है? किस जाति में आते हैं? मनुष्य की जाति में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुष जाति, मतलब क्या है? ये पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? पुरुष। तो इन सभी लोगों का, इन सभी समुदाय का कुछ ना कुछ क्या है? ये एक निश्चित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्राणी जाति के अंदर, पशु जाति के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर, और मनुष्य जाति के अंदर ही पुरुष है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं
पशु किसे कहते हैं? जितने भी चार पैर वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पशु। तो यहाँ पर दिया है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा पशु जाति के एक वर्ग का नाम है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी घोड़े का नाम दे देंगे तो क्या है? वो उस जाति के पर्टिकुलर नाम है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं पक्षी। पक्षी किसे कहते हैं? जिसके पंख और चोंच और जिनके कितने पैर होते हैं? 2 पैर के प्राणियों को क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। जैसे यहाँ पर तोता, कौवा और इसके अलावा बहुत सारी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तोता और कौवा ये पक्षियों के जाति के। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य कहने से जितने भी विवेकशील प्राणी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मनुष्य जाति के। ठीक है, जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, लड़का, लड़की, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मनुष्य जाति की। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को भी बहुत से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। ठीक है, जैसे पुस्तक, सभी पुस्तक की जातियों का। नदी, सभी नदियों के लिए। पर्वत, गुड़िया, मोर, लड़का, लड़का सभी जाति लड़कों के लिए। ठीक है, तो ये सभी अब नाम दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये रीड करना है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे अब दूसरे प्रकार के संज्ञा देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी, ताजमहल, गंगा, हिमालय, रामचरितमानस, हरिद्वार, ये सब क्या है? ये महात्मा गांधी, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, विशेष व्यक्ति का नाम है, मतलब ये महात्मा गांधी मनुष्य की जाति का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का भी यहाँ पर नाम क्या है? महात्मा गांधी। ताजमहल, ये क्या है? स्थान। ठीक है, गंगा एक नदी का नाम है, विशेष नदी का। रामचरितमानस, हरिद्वार और हिमालय ये विशेष वस्तु का नाम है, विशेष जगह का नाम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत श्रेणी का नाम है। ठीक है, रामचरितमानस एक विशेष पवित्र पुस्तक का नाम है हिंदुओं का। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं हरिद्वार एक विशेष स्थान का नाम है। तो ये क्या है? कुछ विशेष वस्तु का, स्थान का, जाति का, ये सब क्या है? अगर विशेष शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे आपका नाम भी, आप मान लो आपका नाम क्या है? कुछ भी है आपका नाम। ठीक है, जैसे अमन, अमन क्या है? जैसे उदाहरण लेते हैं यहाँ पर अमन, तो अमन आपका आप व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब आप क्या हो? लड़का हो, तो लड़का क्या है? वो जातिवाचक। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, जगह का नाम होता है और स्थान का नाम होता है। ओके, जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, आगरा, मथुरा, भारत, लखनऊ, विवेकानंद, चेतक आदि, ये सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लड़का, लड़का क्या है? सभी लड़कों के लिए, लड़के जाति के लिए कौन सा शब्द आता है? लड़का। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी लड़की का नाम लिख देंगे तो किस में बदल जाएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे यहाँ पर लड़का क्या है? लड़का का नाम दिया है डेविड, तो डेविड क्या है? ये व्यक्तिवाचक। लड़की क्या है? श्वेता, तो श्वेता क्या है? व्यक्तिवाचक है। लड़की क्या है? ये जातिवाचक। आदमी क्या है? जातिवाचक है। और विशेष नाम यहाँ पर क्या दिया है? हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र ये व्यक्तिवाचक। तो इसी तरह यहाँ पर घोड़ा क्या है? ये जातिवाचक है। घोड़े का नाम क्या है? चेतक, तो चेतक व्यक्तिवाचक। स्थान जातिवाचक, मेरठ व्यक्तिवाचक। इमारत क्या है? जातिवाचक है। और कौन सी इमारत का नाम दिया है? लाल किला। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 25। नेक्स्ट हम देखते हैं
तीसरे नंबर पे जो संज्ञा के प्रकार हैं वो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसी शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, दशा या स्थिति आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी दशा है, भाव और स्थिति है? तो यहाँ पर देखते हैं दुख, पीड़ा, बचपन, हरियाली, सुंदरता, हर्ष, शोक, शत्रुता, क्रोध, ये सभी क्या है? ये किसके उदाहरण है? ये भाववाचक, जिसे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा को क्या, इन्हें छुआ नहीं जा सकता है, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल इनका अनुभव किया जा सकता है। मतलब इनको फील केवल कर सकते हैं, इन्हें छू नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाया जाता है? जैसे बच्चा से क्या आएगा? बचपन, भला भलाई, अच्छा अच्छाई, बूढ़ा बुढ़ापा, ईमानदार ईमानदारी, चौड़ा चौड़ाई, सजना सजाना सजावट। पशु से क्या बनेगा भाववाचक? पशुता, गरीब गरीबी, कोमल कोमलता, लड़का लड़कपन, बुरा बुराई, प्रसन्न प्रसन्नता, वीर वीरता, उदास उदासी, हारना। हारना बच्चों यहाँ हारना लिखा है, ये हारना नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हार। हार से क्या आएगा? हारना। ठीक है, मानव मानवता, मनुष्य मनुष्यता, अमीर अमीरी, जवान जवानी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसमें अलग अलग प्रकार के हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और किस तरह से जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है ये हमने जाना। तो ये चैप्टर आपको फिर से रीडिंग करना है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको पहले ही भेज दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।